नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं और मैं भारती हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बादली कॉन्स्टिट्यूएंसी का गांव है हसनपुर। लगातार लोकसभा के सर्वे है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हसनपुर का जो भी सर्वे है वो आज हम यहां से एक थोड़ा सा जानकारी लेंगे। यहीं से मैं शुरुआत करता हूं। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या मन है आपकी बार किसको वोट डालेंगे? वोट तो बीजेपी की पड़ेंगे, धंगधाड़े घेरेंगे मुंह के मार से। नहीं, दंगताड़ा नहीं होता, आप जिसकी डालोगे उसी की जाएगी ना वोट। तो उससे की जाएगी। तो किसका मन है आपकी बार? ये बीजेपी का से बीजेपी की डालेंगे। किस कारण बीजेपी को वोट दे रहे हैं आप? ना जानू तो भाई यो देश गैल है वो है, बताओ। अच्छा, वोट तो आपका है ना, देश का तो नहीं है। अब वो जब बत कहा गोड़ बदौड़ होगी नहीं पड़ेंगी। अच्छा, तो आपका मन किस तरफ है? भाई मेरा मन तो कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बढ़िया आदमी है, शरीफ आदमी है। पिछली बार गलती होगी थी ईब का दीपेंद्र की। आप युवा हैं और अग्निवीर जैसी योजनाओं को आपने देखा है, ओपीएस को आपने देखा है, कितना प्रभाव यूथ की तरफ गया इन चीज़ों का? आओ के खत्म हो गया अग्निवीर, कोई सेवा थोड़ी है। कौन करेगा अग्निवीर? अग्निवीर में तो ले भी ना रहा, भर्ती भी ना कर रहा है भाई। और ओपीएस के कारण तो आगे रोजगार नहीं, 4 साल के बाद आ जाएंगे, फिर कोई सर्विस नहीं उनके लिए। तो ईब का दीपेंद्र। एक तरफ मोदी की गारंटी भी है, दूसरी तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं। क्या की है गारंटी? वो खेत में ईब ताई बिजली ना लागी, हम खेत में रवा डाणी है न्यू को में गारंटी है। 20 बार एप्लीकेशन दे ली, सारा काम कर दिया, आज तक बिजली की सुविधा ना हुई है। क्या गारंटी है? गारंटी जिनके लिए है उनकी गारंटी है। 10 साल में कभी कोई काम गांव की तरफ से दिया गया हो सांसद को? भाई जो काम की कही वो कर दिया उसने। कोई काम आपकी तरफ से गया हो, जो एक काम बताइए गांव का जो हुआ हो उनके कार्यकाल? इतना ज्ञान को नहीं, मैं बाहर हूँ। मौजूदा सांसद ने कोई पैसा नहीं दिया गांव में। हाँ, तो पुराना सांसद ने पैसा दिया है गांव में। नए के पास कभी गए? अरविंद शर्मा के पास गए हैं, गांव में आया भी है, कोई पैसा नहीं दिया। गांव में हूँ तो उसने कोई चक्कर नहीं मारे, कभी नहीं मारे। आप ये कह रहे हैं कि सांसद का वोट तो प्रधानमंत्री चुनने के लिए जाता है। तो है, लेकिन गांव की भी कोई मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके लिए भी तो जाता है ना। गांव में कोई फायदा नहीं हुआ उससे। माहौल किस तरफ है? ज़्यादातर जो परसेंटेज के हिसाब से होता है ना कि कांग्रेस की तरफ। कितना टोटल वोट है यहाँ का? 1600 कितना पोलिंग? 95% पोलिंग होगा। कितना 80 में दीपेंद्र या 80 में तो नहीं, 70 में होगा। ताऊ जी भाई मन न्यू है भाई, जो सरकारी कर्मचारी है बीजेपी ने उसकी पेंसिल तोड़ रखी है। और कर्मचारी जब रिटायर होके आता है तो उसको क्या मिलता है? जो कुछ मिलता है उन्हें तो परिवार वाले खोज लेते हैं, जब उसके तो पीछे कुछ है नहीं है ना। जब वो सारा पैसा तो ले लिया कुनबा ने, और फिर वो दोहरा केस है, जब उसने 5-10 रुपया भी नहीं मिलता। तो इसलिए हमारा तो कहने का ये है, अब कोई सी भी सरकार आए, चाहे कोई भी बने, भाई कर्मचारी को पेंसिल का अधिकार है, ठीक है, और उसको पेंसिल मिलनी चाहिए। मत किस तरफ डालेंगे ये भी बता दीजिए। मत हम ज़्यादातर हम कांग्रेस की तरफ डालेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। आप युवा हैं, अग्निवीर को नज़दीक से देखा है और भी वैकेंसियाँ आई, किस तरह रहा 10 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड है भाजपा का? किसान ना रहे जी, आज तक 10 साल हो लिया। गांव में एक स्टेडियम बनाने की गई थी, आज तक नहीं बनाया है। गांव में एक स्टेडियम भी इसी घनी मोटी तो रकम भी को नहीं, थोड़ा स्टेडियम में कितना खर्चा आपने बेरा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई स्टेडियम पर। कोई 10 बार जितनी बार उतनी बार रख के दिया है और आज तक गाँव में नहीं आए हैं। एक दंखड़ ने छोड़ के और तो कोई नहीं आया है। लहर थी पिछली बार, एक सवाल और है, लहर थी पिछली बार नरेंद्र मोदी की, वो लहर अब भी है या कुछ फ़र्क आया है? फर्क तो आया होगा जी, और थोड़ा दिन पास जान पार्टी जाएगी 25 मई पाछे, क्या फर्क आया है? तो नाराज हैं इस सरकार के काम से? तो नाराज तो आए जी, इतने 10 साल हो लिए गाँव में स्टेडियम में नहीं बनाया, इतनी बार कह ली, कोई सुविधा है जी? धनखड़ आवे है यहाँ और समस्या सुने है, और उसमें से दान कितनी का होता है? 50% तो मतलब सुनता है, उसमें 10% का भाई नहीं न्यू तो थोड़ा बहुत मंदिर में भी देता है उसकी ये बताना है राजनीति समाधान एक का भी नहीं हुआ है ना भाई ना, एक का क्यों नहीं,
देखो भाई धनखड़ यहाँ आता है और सबके दुख दर्द मारता है, आता है जाता है भाई, जैसा उसके बनता है उसा देता है। हाँ, आपका मत किस तरफ है? कांग्रेस। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इलाके के हैं या उनके काम से संतुष्ट हैं या अरविंद शर्मा से नाराज हैं? किस शर्मा थी तो घना नाराज है, बुझ जाए मत ने, उसकी तो बात तमन्ना करा है। अच्छा, हाँ, इतनी नाराजगी क्यों? कदे आएगी ना देखे उन काम में। कभी आप गए उनके पास? हाँ गया है क्यों ना, अच्छा, फिर क्या काम है? पहचान तो है कोई नहीं, बोला कौन सा और ना। सच बोल रहे हैं? हाँ ठीक बोल रहे हैं भाई। नुकसान होगा आपकी बार उनको? हाँ फल। अच्छा, हाँ, गांव में रोष है? गाँव में नहीं, गवांड में के पूरा हल्का में रोज से। मोदी की गारंटी पे बोल रहे हैं कि अब आए कि एक मौका और दीजिए। कुत्ता मूत के गारंटी में, कुत्ता मूत के गारंटी में। हाँ जी भाई साहब, आपका कोई वो बना भाई, वोट का बताइए। वोट कांग्रेस तो दीपेंद्र तो जाएगी। अच्छा, हाँ, बहुत खुश हैं क्या? कुछ अलग से है क्या? दीपेंद्र तो जाए भाई, वोट तो खुश तो साहे। मिले दीपेंद्र से? हाँ मिल ले। हाँ, कोई काम पहले किया आपका? काम घना ही करवा रखे भाई गाँव में भी यार। शर्मा से कितनी बार मिले? अरविंद शर्मा एक बना मिल ले। हाँ भाई, पिछला वोट किसको दिया था? पिछला वोट दिया था अरविंद शर्मा था। आपकी बार बदल रहे हैं? हाँ, कितना बदलाव मान के चले? युवा हो बदल कर वोट को है आपकी बार कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट करेंगे? आपका अनुमान कितना है? 80% 90% युवा कांग्रेस की तरफ से। जी भाई साहब, अपना बीजेपी है भैया। हाँ। देखिए गांव आपके सामने है, लगभग गांव है कांग्रेस की तरफ जा रहा है, आप युवा हैं कि आपने कहा बीजेपी की तरफ, तो आप भी बताइए क्यों बीजेपी की तरफ? बीजेपी है, आप ये देख लो, ये ऑन रोड काम चल रहा है, आप देख लो काम चल रहा है। जहाँ तक कोई काम बताया है वो काम होया है, ऑन रिकॉर्ड काम चेक करो, हर काम होया है। करते हैं थोड़ा बहुत आप? हाँ बिल्कुल। तो किसान आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार की गलती थी या अच्छा किया सरकार ने किसानों को 1.5 साल तक वहाँ बिठाए रखा? शहादतें हुई 700 के आसपास, क्या कहेंगे इसको लेकर? भैया जो फैसला था मान लेता हूँ प्रधानमंत्री जी का, वो 2 साल मान ले, वो मान लो 10 फैसला मान सही है, किसी दार मान लो वो मान कोई मिस्टेक हुई जब भी वापस लिया है, उसमें कोई ना गलती रही है प्रधानमंत्री जी। अच्छा, सेना में है कोई घर से आपके? आर्मी में 2 भैया। अग्निवीर को किस तरह से देखते हैं? अग्निवीर तो ठीक देख रहे हैं भैया, मान लेना पड़े तो 25% नौकरी मिलती, वहाँ 100% नौकरी मिल रही है। जहाँ 25% नौकरी मिलती है वहाँ 100% नौकरी हो रही है, 75% एक्स्ट्रा नौकरी मिल रही है अग्निवीर से। हाँ, उससे भी संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। अच्छा, पहलवान भी बिठाए रखे, उनको भी पीटा गया, बेटियों को। पहलवान है कोई घर में? है तो उनको किस तरह से देखते हैं भैया? आपके पास बताइए। पहलवान 2 होया भाई, वो मैं कहता हूँ वो भाई कहता हूँ उस बात तो पहलवान पीटा जाए, उन बात कहता हूँ कोई पहलवान नहीं पीटा जाए। 2 बात हुई है वे बोल रहे हैं कि कोई पहलवान नहीं पीटा गया। अरे पहलवान थी भाई को ने बोलना था, छड़ रहे हैं पत्रकार तो बयान छोड़ गया। एक बात बताओ, आपने तो मेरा एमपी ने क्या ग्रांट तो मिलती होगी, कोटा मिलता होगा भाई, हमारा गाँव में 5 रुपया नहीं लाया भाई। बोल रहे हैं कि विकास देखे, सड़कें बन रही हैं। क्या को गांव ऑन रोड की वैसे को गांव की तरफ तीब तो होता होगा, गांव में नहीं दिया जाए एमपी कोटे से कोई। अब उसका हल्के का है, उसका उसमें है कोई कुछ तो देना होगा, आगे नहीं होता। राज्यसभा का जिक्र करें, बताइए। नहीं, राज्यसभा जितने दया हुआ है, जितने का दे दिया गाँव में ऑन रोड सरकार वो देगा कि एक अकेला देगा? जी आपका ये सुनो, ये धनखड़ का दिया, धनखड़ ने कुछ नहीं कर, धनखड़ी के करेगा? मान ले वो तो मंत्री है ना, कुछ नहीं है, हार गया यहाँ से। ये तो पंडित जी ताई भी कमा तो वो नहीं करेगा। ने तो देखिए यार, भाषण में भी एक कहा कि राज्य में साझा करो जब मैं कुछ कर तो पाऊंगा। उसने पहले बार कराया भी था, राज मंत्री था, कृषि मंत्री था, कृषि के बहुत से उपकरणों को छूट दिलाई थी। ये हमने भर रखा है, रोटावेटर आज तक ना आया है और ना आवे। जो पिछली बार सुपर सीडर लिए थे ना, उनकी भी सब्सिडी नहीं आई है जी। ताऊ जी, क्या मनहब की बार वोट डालने का? हम तो भाई अंत कसैया तो न्यारी गिरांगा उनसे किसाइयों से? ईब से ईब। अच्छा, भाजपा से अलग जाएंगे, दीपेंद्र हुड्डा के साथ जाएंगे? किससे गैल जाओ, अंत न्यारा गिरांगा। अच्छा, हाँ, आपका वोट किस तरफ अब की बार? दीपेंद्र हुड्डा का भाई। अच्छा, एक तरफा माहौल है गाँव में इस तरह से? एक तरफा है। एक तरफा दीपेंद्र की वोट है, एक तरफा दीपेंद्र की वोट है। युवा कितने हैं आप? बट है सब, सारा युवा हैं घर घर। बोलिए। सारा है घर नहीं युवा, युवा तो कितना बाहर जाने जोगा छोड़ा है कौन है, गाँव में बैठा रही ही देख लें कितना युवा, कितनी नौकरी है, ये सारा ठाली है भाई। तो देखिए, हसनपुर गांव में इस वक्त मौजूद हैं बादली
विधानसभा का गांव है और बादली की लीड है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लगभग 10 से 11 हज़ार की पिछली बार मिली थी। अब की बार वो लीड बढ़ सकती है। और चाहे वो डावड़ा की बात करूं, वहाँ भी पिछली बार से वो लीड बढ़ के जा रही है। इस गांव का भी है और तमाम गांव हमने कवर किए जी। टिकट मिलने का चांस है किसको? नरेश ने तो इसने। अच्छा हाँ नरेश चेयरमैन ने। हाँ अच्छा, तो नरेश भी मेहनत करते होंगे गांव में, बोलते बहुत तगड़ी मेहनत कर रखी भाई। हाँ बहुत तगड़ी मेहनत। हाँ, तो नरेश चेयरमैन का गांव है तो लाजमी है कि वोटें यहाँ से अब की बार है वो बढ़ के जाएंगी। और इस तरह से पिछली बार का जो ग्राफ था वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं ना कहीं अब की बार है इजाफा है। शुक्रिया।